औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारा जो है वो हम जुमला इस्मिया ख़बरिया और जुमला फ़ेलिया ख़बरिया इस पे क्या कहते हैं हम लास्ट टाइम क्या डिस्कस कर रहे थे। और अगर क्या कहते हैं मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं बैक आपको आगे बताऊँ कि हमने क्या डिस्कस किया। तो हमने डिस्कस किया था कि जुमला ख़बरिया की दो किस्में होती हैं, एक होती जुमला इस्मिया ख़बरिया और दूसरा क्या कहते हैं होती है फ़ेलिया ख़बरिया। तो जुमला इस्मिया ख़बरिया जो है वो हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है हम बहुत डिटेल के साथ क्या डिस्कस कर चुके हैं। और आज के लेक्चर के अंदर क्या कहते हैं हम जो है वो जुमला फ़ेलिया ख़बरिया डिस्कस करते हैं। जुमला फ़ेलिया ख़बरिया ये होता है कि वो जुमला जिसका पहला जुज़ फ़ेल हो। हमने जुमला इस्मिया ख़बरिया के अंदर पढ़ा था कि वो जुमला जिसका पहला जुज़ क्या कहते हैं वो इस्म हो। तो जुमला फ़ेलिया ख़बरिया वो होता है वो जुमला जिसका पहला जुज़ फ़ेल हो, या वो जुमला जो फ़ेल और फ़ाइल पर मुश्तमिल हो। ठीक है ना। वहाँ पे जो था जुमला इस्मिया ख़बरिया, वहाँ पे हमने देखा था कि मुब्तदा और ख़बर होती थी। यानी पहला जो जुमला इस्मिया ख़बरिया में पहला जो जुज़ होता था वो होता था मुब्तदा, और दूसरा जुज़ होता था ख़बर, और इस्म से स्टार्ट होता था। यहाँ पर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया है, इसका पहला जुज़ फ़ेल से होगा, फ़ेल से स्टार्ट होगा, और ये फ़ेल और फ़ाइल के ऊपर क्या कहते हैं मुश्तमिल क्या कहते होता है। यानी जुमला फ़ेलिया ख़बरिया के अज्ज़ा जो है अगर हम मालूम करें तो उसकी तारीफ़ से मालूम हुआ कि इसके दो अज्ज़ा होते हैं, फ़ेल और फ़ाइल। ठीक है। फ़ेल को मसनद और फ़ाइल को मसनद अलैह भी कहते हैं। फ़ेल को क्या कहते हैं? फ़ेल को हम कहते हैं मसनद, और फ़ाइल को हम कहते हैं मसनद अलैह, यानी फ़ेल वर्ब। ठीक है ना। तो फ़ेल वर्ब को हम कहते हैं मसनद, और फ़ाइल यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है इसको हम कहते हैं मसनद अलैह। ठीक है ना। तो ये क्या कहते हैं हम इसको क्या कहते हैं, इसकी डिटेल क्या कहते हैं हम देखते हैं अभी कि क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो है ज़रबा जैदुन है, यानी जैद को मारा गया, ज़ोरेबा जैदुन यानी जैद को मारा गया। तो इसमें जो है वो जैद को मारा गया, तो जैद जो है वो क्या कहते हैं इसमें नायबुल फ़ाइल है। यानी कि अगर इसको हम इस तरह देखें कि जी जो ये अज्जा फ़ेल है ये मारूफ के एतबार से है, चुनांचे अगर फ़ेलिया में फ़ेल मजहूल मज़कूर हो, यानी पैसिव वॉइस अगर क्या कहते हो, ठीक है ना, तो क्या कहते हैं इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये जो है वो नायबुल फ़ाइल है। ठीक है ना। तो ये क्या कहते हैं फ़र्क है बेसिकली जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया के अंदर, कि जुमला इस्मिया जो होता है वैसे मुब्तदा और ख़बर है, यानी पहला जुज़ जो होता है वो होता है इस्म, और दूसरा जुज़ होता है ख़बर, यानी पहला इस्म यानी मुब्तदा और दूसरा ख़बर। और जुमला फ़ेलिया के अंदर जो पहला जुज़ क्या होता है वो होता है फ़ाइल, क्योंकि पहला जो है तो वो होता है फ़ेल, इसलिए कि जुमला फ़ेल से स्टार्ट हो रहा है, और दूसरा जो है होता है वो फ़ाइल या नायबुल फ़ाइल क्या कहते होगा। अब आइए हम क्या कहते हैं जुमला अंशाइया की अक़साम देखते हैं। जुमला अंशाइया जो क्या कहते हैं उसकी 12 मशहूर अक़साम है। ठीक है। उसकी पहली किस्म है अमर, दूसरी है नहीं, तीसरी है इस्तिफ़हाम, चौथा है तमन्ना, पाँचवा है तरजीह, छठा है उक़ूद, सातवां है कसम, आठवां है निदा, 9 है अर्ज़, 10वां है ताज्जुब, 11वां है दुआ, और 12वां है मदा व ज़म। यानी जुमला अंशाइया की 12 अक़साम है। ठीक है। अब क्या कहते हैं हम आपको हर अक़साम के बारे में क्या कहते हैं अलग से अलग बताएंगे। सबसे पहली किस्म जो हमने डिस्कस की वो है अमर। अमर यानी वो फ़ेल जिसके ज़रिए किसी के ज़रिए सामने वाले से किसी काम का मुतालबा किया जाए। यानी जब भी क्या कहते हैं मुतालबा करेंगे, हम जुमला अंशाइया पढ़ चुके हैं। यानी जुमला अंशाइया वो होता है इसमें कहने वाले को सच्चा या झूठा साबित ना किया जा सके। तो जुमला अंशाइया की 12 किस्में होती हैं। इसमें पहली किस्म अमर होती है। अमर वो फ़ेल है जिसके ज़रिए सामने वाले से किसी काम को मुतालबा किया, जैसे इज़रिब यानी तू मार। इस जुमला जो अंशाइया की दूसरी किस्म वो नहीं है, यानी वो फ़ेल जिसके ज़रिए किसी काम करने वाले से रुक जाने का मुतालबा किया जाए, जैसे क्या कहते हैं ला तज़रब, तुम मत मार। तो अगर नहीं है यानी पहली अमर थी, दूसरी नहीं है। तीसरी जो किस्म है जुमला अंशाइया की वो है इस्तिफ़हाम, यानी वो जुमला जिसके ज़रिए से कोई बात पूछी जाए। यानी इस्तिफ़हाम कहते हैं ना कि जी अब पूछा जाए इससे। तो यह हल ज़रबा ज़ैदुन कि क्या ज़ैद ने मारा है, यानी कोई क्वेश्चन अगर किया जाए, कोई क्वेश्चन मार्क हो, कोई इस्तिफ़हाम हो, तो क्या कहते हैं वो जो कहलाएगा। ये जो है तीसरी किस्म है जुमला अंशाइया की। जुमला अंशाइया की चौथी किस्म है तमन्ना, यानी ज़ाहिर आरज़ू किसी वो जुमला इसमें किसी आरज़ू का इज़हार किया जाए, तमन्ना की जाए किसी चीज़ की, जैसे लैता ज़ैदन हाज़िरुन, यानी काश ज़ैद हाजिर होता। तो लैता ज़ैदन हाजिरुन यानी काश ज़ैद हाजिर होता। तो इसमें जो है तमन्ना का इज़हार किया गया है।
पांचवी किस्म जो जुमला इंशाइया की होती है वो होती है इसमें किसी, इसको कहते हैं तरजीह, यानी वो जुमला जिसमें किसी तवक्के का इज़हार किया गया हो, जैसे लअल्ला उमरन गायबुन, शायद उमर गायब होगा। तो पांचवी किस्म जो जुमला इंशाइया की वो है तरजीह, ठीक है। जुमला इंशाइया की छठी किस्म जो अक़ूद है, यानी वो जुमला जिसके ज़रिए कोई सौदा या मामला तय किया जाए, जैसे अक़द निकाह को भी कहते हैं। तो कोई अगर सौदा किया जाए, कोई मामला तय किया जाए, तो वो अक़ूद कहलाता है। तो छठी किस्म अक़ूद होती है, यानी बेतो व अश्तरीतो, यानी मैंने बेचा और क्या कहते हैं मैंने ख़रीदा। तो ये अगर कोई मामला तय किया जाए, कोई रेंट एग्रीमेंट है, कोई निकाह का एग्रीमेंट है, या कोई चीज़ हो इस तरह से, तो उसको जो है वो अक़ूद कहलाता है। अर्ज़, सातवीं किस्म क्या कहते हैं जो जुमला इंशाइया के वो अर्ज़, वो जुमला इसके ज़रिए किसी दूसरे को काम पर उभारा जाए, जैसे अला तंज़ुलु बिना फतस्बु खैरन, यानी आप हमारे पास क्यों नहीं आते ताकि भलाई को पहुँच जाए। अला तंज़ुलु बिना फतसीबा खैरन, आप हमारे पास क्यों नहीं आते ताकि भलाई को पहुँच जाए। तो अगर कोई अर्ज़ करेंगे किसी से, तो वो जो है वो जुमला इंशाइया की सातवीं किस्म है। जुमला इंशाइया की आठवीं किस्म है निदा, यानी वो जिसमें क्या कहते हैं किसी को तवज्जो अपने जाने मशगूल कराना हो, जैसे या अल्लाह, ठीक है ना, या कोई और चीज़, या ज़ैदुन। अगर कोई चीज़ क्या कहते हैं किसी के बारे में कहा जाए कि जो किसी को अपनी तरफ तवज्जो दिलाना हो कि ए ज़ैद, तो वो क्या कहते हैं हुर्फ़ निदा अगर किसी में आ रही हो, जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ठीक है ना। तो इस तरह से या अय्युहन्नास, जिस तरह से कुरान मजीद का अंदर क्या कहता आया है कि अय्युहन्नास अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं जगह जगह कुरान में कहा गया, तो अगर निदा हो तो ये भी क्या कहते हैं जुमला इंशाइया की क्या कहते हैं वो किस्म है, आठवीं किस्म। नवीं किस्म जो जुमला इंशाइया की वो है कसम, यानी वो जुमला जिसमें किसी मोहतरम चीज़ का जिक्र करके अपने बात को पुख्ता किया गया हो, जैसे वल्लाहु ला अज़रिबना ज़ैदन, खुदा की कसम मैं ज़ैद को ज़रूर मारूंगा। वल्लाही ला अज़रिबना ज़ैदन, यानी मैं खुदा की कसम मैं ज़रूर मारूंगा, ठीक है ना। तो अगर कहीं पे अगर क्या कहते हैं कसम खा जाए, ठीक है ना, ठीक है, तो इसमें जो है वो इस जुमला जो इंशाइया की नवीं किस्म है। इस तरह से 10वीं किस्म इसकी ताज्जुब है, यानी वो जुमले से ताज्जुब का इज़हार किया गया हो, मा हसना हो, वो क्या ही हसीन है। तो जब किसी बात में अगर क्या कहते ताज्जुब का इज़हार किया जाए, तो वो भी जुमला इंशाइया के अंदर आता है, और उसकी 10वीं किस्म है। जुमला इंशाइया की 11वीं किस्म है दुआ, यानी वो जुमला जो किसी दुआ पर मुश्तमिल है, जज़ाकल्लाहु खैरन, कोई अब अच्छा काम करता हम कहते हैं जज़ाकल्लाहु खैरन, अल्लाह ताला तुझे बेहतर जज़ा अता फरमाए। तो ये दुआ अगर आएगी तो ये जुमला इंशाइया की 11वीं किस्म है। और 12वीं और आखिरी किस्म है मदा व ज़म, यानी वो जुमला जिसमें किसी की तारीफ़ या बुराई बयान की गई हो, जैसा नेमा सभी बकरन, यानी बकर अच्छा बच्चा है, या बेसर रजुल ज़ैद बुरा आदमी है। तो नेमा जो है वो अच्छाई के लिए है, और क्या कहते हैं बेसा जो है बुराई के लिए है। तो बेसा रजुल ज़ैदुन, ज़ैद बुरा मर्द है। तो अगर मदा व ज़म के लिए या किसी की अच्छाई बयान करना हो, किसी की बुराई बयान करना हो, तो उसके लिए क्या कहते हैं मदा व ज़म क्या कहते हैं होगा। तो क्या कहते हैं हम इसको अब कंक्लूड कर देते हैं। आज हमने 2 बातें क्या कहते हैं आज इस लेक्चर के अंदर डिस्कस की हैं। एक तो हमने जुमला फ़ेलिया खबरिया के बारे में डिस्कस की है, जिसका जो आगाज़ जो है फ़ेल से होता है, और ये फ़ेल और फ़ाइल पर मुश्तमिल क्या कहते होता है। उसके अलावा क्या कहते हैं हमने जुमला इंशाइया के बारे में डिस्कस किया, जुमला इंशाइया के हमने अक़साम बयान की कि जुमला इंशाइया क्या है, और हमने मुरक्कब में पढ़ा था कि जी 2 तरह की है मुरक्कब। तो जो इंशाइया है उसकी किस्म जो है जुमला इंशाइया, उसके 12 किस्में होती हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहली किस्म अमर है, दूसरी किस्म नहीं है, तीसरी इस्तिफ़हाम है, चौथी तमन्ना है, 5वीं तरजीह है, छठी अक़ूद है, 7वीं कसम है, उसके बाद फिर निदा है, फिर अर्ज़ है, फिर ताज्जुब है, फिर दुआ है, फिर मदा व ज़म है। और जब हम कुरान मजीद पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं ये सारी जो है क्या कहते हैं हम इसको ये हमें आयत कुरान के अंदर नज़र आती है, अमल बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर। तो इस तरह इस्तिफ़हाम की भी आती है, तमन्ना की भी आती हैं, सारी चीज़ें क्या कहते हैं आती हैं। तो वो क्या कहते हैं हम उसमें अंदर हम जब इसको आगे बढ़ेंगे और हम जब कुरान शरीफ का तर्जुमा करना क्या कहते हैं शुरू करेंगे, तो फिर क्या कहते हैं हमें अंदाज़ा होगा कि हम जो लर्निंग कर रहे हैं इस यहाँ से क्या कहते हैं हम किस तरह से क्या कहते हैं हम जो है वो कुरान मजीद को क्या कहते हैं हम आसानी से क्या कहते हैं कर सकते हैं। तो जो मुरक्कब मुफीद जो है यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे थे, वो मुरक्कब क्या कहते हैं मुफीद क्या कहते हैं ख़त्म हो गई यहाँ पे, चूँकि इसमें जो है वो
دو طرح کی چیزیں تھیں مرکب مفید کے اندر، تو ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کر لی ہیں اس کو، جو کہ جملہ انشائیہ پہ کیا کہتے ہیں ختم ہو گئی ہے. اب انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم مرکب غیر مفید کی اقسام کو ڈسکس کریں گے. تو آج اپنے لیکچر کو یہیں تک رکھتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.